भगवान की, पंच प्रमेष्टि भगवान की, पंच प्रमेष्टि भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, एक वासु पूज्य भगवान की, अंतिम संसनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशा जिनवनी माता की। भव्य आत्माओं, अंतिम शासनपति भगवान महावीर जन जन के शासनपति हैं। भगवान महावीर मात्र जनों के नहीं हैं, जो जो जिन शासन को मानता है उन सबके भगवान महावीर हैं। और ये सुनिश्चित है कि भगवान महावीर ने वीतरागता का मार्ग बतलाया है। या हम ये कह दें, जो व्यक्ति जैन कुल में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति जिन कुल में पैदा हुआ है, बचपन से ही उसे पंच परमेष्टि मिल गए हैं। जो व्यक्ति अपने नाम के पीछे जैन लिखता है, उसे बचपन से ही ये पढ़ाया जाता है कि बेटा तुझे जैन कुल मिला है, आत्मा से भगवान बनना है। जब कोई बेटा या बेटी, कोई जीव पैदा होता है, सबसे पहले आप क्या सुनाते हो उसको? नमोकार मंत्र सुनाते हो। क्यों सुनाते हो? कि ये पंच परमेष्टि ही तेरे लिए मंगल। कौन मंगल है? ये पंच परमेष्टि ही तेरे मंगल हैं। पंच परमेष्टि ही लोक में उत्तम हैं। और इन पंच परमेष्टि की शरण के अलावा अन्य कोई शरण, इन तीनों चीजों का आपने कब उपदेश दिया था उस बच्चे को? जब बच्चा माता के गर्भ से बाहर आया। और इस मंत्र तो देने का मतलब क्या हो गया कि बेटा यदि तू जीवन में अपना प्रमोशन करना चाहता है, क्या करना चाहते हो? कौन? गणेश। आपका नाम ही वैसे ही गणेश है। और गणेश का मतलब होता है गण का स्वामी, गण का अधिपति। समाज का नहीं, घर का नहीं, गण का अधिपति। गण मतलब मुनि संघ का नायक, मुनि संघ का नायक। गणधर परमेष्टि को गणेश कहा जाता है। गण प्लस ईश। गण मैंने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, मुनि, यति, ऋषि, अंगार, इनका जो स्वामी होता है उसे गणेश कहते हैं। और ऐसे गणेश मात्र 1452 हैं। और ऐसे गणेश वो होते हैं जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारि, सम्यक तप की आराधना करते हैं, उनके स्वामी होते हैं, उन्हें गणेश कहते हैं। बचपन से आपको नमोकार मंत्र सुनाया। और मैं इतने सदन में लोग बैठे हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबका भी जन्म हुआ और आप सबने भी जन्म दिया। सबसे पहले आपने क्या सुनाया? अपने बच्चे को 45 दिन के बाद क्या सुनाया सबसे पहले आपने? और कहां ले जाते हो? 45 दिन का वो बालक नहीं जानता कि कौन सा मंदिर है, कौन से भगवान है, नहीं जानता नमोकार मंत्र क्या है, कौन महाराज है। किंतु जब आप 45 दिन के बाद मंदिर ले जाते हो, आपकी भावना क्या होती है? कि यदि ये बेटा या बेटी मंदिर जाएगा, जिनेंद्र देव के वीतराग मंदिर जाएगा, तो इसके अंदर क्या आएगा? वीतरागता आएगी। यदि ये नमोकार मंत्र सुनेगा तो इसको पंच परमेष्टि का शरण मिल जाएगा। और जिनको पंच परमेष्टि का शरण मिल जाता है उसी का प्रमोशन। किंतु जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे आप बड़े हुए, मन में क्या आ गया? बचपन में क्या सुना था?
चत्तारी मंगलम। वास्तुपाल जी क्या सुना था? चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकत्मा, चत्तारी शरणम पवजामि। कब से सुना था? बचपन से लेकर आज तक। कितने मंगल थे? 4। कितने शरण थी? 4। कितने उत्तम थे? 4। कब सुनाया था? कब सुनाया था? गलती कर दी। जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से वो मां अपने अपने अवधि ज्ञान को, कि मेरे पास मति ज्ञान सुरत ज्ञान है, तुम्हारे पास अवधि ज्ञान है, तो आपस में अब आप ये सोचो, जब माता के गर्भ में वो जीव आया था उस समय माता क्या पढ़ती है? भत्तांबर पढ़ती है, कोई ना कोई शास्त्र पढ़ती है, मुनि राजों के चौके में जाती है, जिनेंद्र देव के दर्शन करती है, कोई ना कोई विनती पढ़ती है। किस लिए पढ़ती है? कि मेरे गर्भ में जो बच्चा आया है वो बच्चा पुण्यशाली हो। चलो मान लेते पुण्यशाली हो। जब कोई तीर्थंकर माता के गर्भ में आता है, जब कोई तीर्थंकर माता के गर्भ में आता है तो गर्भ में आने से पहले माता 16 सपने दिखती है, और उन 16 सपने को देखने वाली मां, देखो यदि आपको अपनी अपनी बातें करनी हो तो गेट खुला है, मेरी सुननी हो तो गेट बंद है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है किंतु मोबाइल नहीं छोड़ सकता। आदमी गाड़ी और लाड़ी छोड़ सकता है किंतु मोबाइल नहीं छोड़ सकता। और आज का मानव इतना आदी बन गया मोबाइल का कि वो कुछ भी लेके ना जाए किंतु मोबाइल लेके जरूर जाता है। यहां तक कि यदि शुद्धि पर भी जाएगा तो मोबाइल लेकर ही जाएगा। इतने आदि मत बनो कि धर्म से भी मुख हो जाओ। लोग कहते हैं मोबाइल आया बहुत अच्छा, वो अच्छी बात है, मोबाइल आया बहुत अच्छा है, किंतु मोबाइल ने तुम को निकम्मा बना दिया है। मोबाइल के आने पे तुम लोगों का प्रेम बढ़ गया है, मोबाइल के आने पे तुम्हारा व्यवहार बदल गया है, और मोबाइल के आने से आपके परिवार टूट गए हैं। जो कि आपके पास आदि घर में कोई पैदा हो जाए तो मोबाइल पे आपने मैसेज डाल दिया, कोई मर जाए तो मोबाइल पे मैटर डाल दिया, शादी में बुलाना है तो मोबाइल में मैटर डाल दिया। और पहले क्या करते थे? पीली चिट्ठी। मतलब कि मोबाइल के आने पर आपका परिवार बढ़ गया, आपका प्रेम बढ़ गया, आपका व्यवहार बदल गया। और इतने आदी हो गए हो, इतने आदी हो गए हो कि मोबाइल पर शादी हो जाते हैं, मोबाइल पर तलाक हो जाता है। मैं क्या कह रहा था? मोबाइल देख लो, यूट्यूब खोलो, देखो क्या कह रहे थे महाराज। जब तीर्थंकर माता के गर्भ में आते हैं तो वो माता 16 सपने देखती है, और उन 16 सपने का फल क्या है कि इनके गर्भ में कोई ना कोई पुण्यशाली जीव आया होगा। और जब किसी माता के गर्भ में तीर्थंकर आता है तो मानकुंद आचार्य को भी उसकी स्तुति करनी पड़ जाती है, और कहते हैं धन्य है वो माँ जिसने सूर्य, दिशाएं तो बहुत सारी होती हैं किंतु हर दिशा सूर्य को उत्पन्न नहीं करती। वैसे ही माताएं को बहुत होती हैं किंतु हर माता तीर्थंकर की माता। मानता हूं पंचम काल है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि तुम्हारे घर में कोई तीर्थंकर पैदा हो जाए तुम्हें कैसा लगेगा? तीर्थंकर छोड़ो, तुम्हारे घर में यदि एक नेता सीएम पीएम तुम्हारे घर में आ जाए तुम्हें कैसा लगेगा? पूरे के पूरे बांसवाड़ा जिले में मां तुम्हारा ही फोटो निकलेगा,
और आपको देख लिया, इतनी मेरी पहुंच है। जब एक पीएम, एक नेता के आने पर, एक लौकिक नेता के आने पे तेरा इतना मूल्य बढ़ता है, यदि 3 लोक के तीर्थंकर तेरे माता के गर्भ में आए, कितना पुण्य बढ़ता होगा। और यदि इस पंचम काल में तीर्थंकर नहीं आए, यदि जिनके गर्भ में मुनिराज आ जाते, समझना वो जीव भी बहुत पुण्यशाली होता है। जिनके बच्चे, जिनके बच्चियां मोक्ष मार्ग पे बढ़ते हैं, समझ लेना उस कुल का नाम 3 लोकों में छा जाता है। किंतु हमारी आदत क्या बन गई है, हर कोई कहता है हर माँ का बेटा कैसा हो, क्या कह रहे हैं, देखो ये इतने बूढ़ा पे कह रहे हैं हर माँ का बेटा कैसा हो, सुंदर कैसा हो, मेरा बेटा नहीं हो। क्या कहते हो आप, हर माँ का बेटा कैसा हो, सुगम सागर जैसा हो, किंतु मेरा बेटा नहीं हो। पड़ोसी का बेटा तो महाराज बने, किंतु मेरा बेटा, यदि पड़ोसी का बेटा महाराज बनने वाला हो, हाँ भाई जान दो क्या उसके भाग्य में जो, और अपना बेटा बनने वाले हो तो क्या करते हो, नहीं नहीं, अरे महाराज जी एक ही है। अरे तीर्थंकर भी ये ध्यान रखना, तुम जिन शासन के अनुयायी हो, किसके कर्ता बन रहे हो, किसके कर्ता बन रहे हो विपिन जी, किसके कर्ता, ये ध्यान रख लेना। हर किसी के भाग्य में नहीं होता है मुनि बनना, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है स्वयं धारण करना, और हर किसी का पुण्य नहीं होता जैन संत बनने का, और हर किसी का पुण्य नहीं जिन कुल में पैदा हो जाना। उसके भाग्य को तो भगवान भी नहीं बदल सकते। यदि मेरे भाग्य में मुनि बनना है तो लाख यत्न कर लेना, कोई रोक नहीं पाएगा, और मेरे भाग्य में मुनि बनना नहीं है तो लाख प्रयास कर लेना, कोई बनने वाला। सुकमाल नाम याद, सुकमाल का नाम याद है, वास्तुपाल याद है, पंकज जी याद है, क्या घटना है। और सुकौशल मुनि ने क्या बोला था, जिस दिन ये अपने बाप को देख लेगा, जिस दिन किसी मुनि को देख लेगा, ये भी मुनि, माने बड़ा प्रयास करा कि ये मुनि को ना देखे, किंतु जिसके भाग्य में लिखा है उसे दुनिया छोड़ो, तुमको छोड़ो, तीर्थंकर भी नहीं बदल सकता। किंतु भावना किसकी होनी चाहिए, बड़ी मेहनत से बेटी की शादी करते हो। गणेश जी क्या करा, किसकी, अपनी भी करी और बेटी की भी करवाई, और बेटी की भी कराओगे। बड़े पुरुषार्थ से अच्छा लड़का, अच्छा मुहूर्त देख के शादी कराते हो, और यदि शादी के बाद लड़की दुखी हो तो क्या कहोगे, बेटा तेरा भाग्य ऐसा है। मैना सुंदरी को बाप बार बार यही तो कहेगा, बेटा मान जा मेरी बात, और एक बार कह दे पापा जो भी मुझे कुछ मिला तेरे भाग्य से मिला है, किंतु मैना कहते पिताश्री तुमको जो मिला है वो तुम्हारे भाग्य से मिला है, मुझे जो मिलेगा मेरे भाग्य से ही मिलेगा, और मेरे भाग्य को बिगाड़ने वाला तीर्थंकर छोड़ो, सिद्ध भगवान भी आ जाए तो मेरा भाग्य नहीं बदल सकते, मेरे भाग्य को बदलने वाला मैं स्वयं हूं। और वो कोड़ीपति दिया था बाप ने, तो क्या दिया था और क्या बन गया, किसके भाग्य से, गलत। श्रीपाल को कोढ़ हुआ, उसके कर्म के उदय से हुआ, श्रीपाल का कोढ़ हटा, उसके पुण्य से हटा। मैना के भाग्य में कामदेव था तो कोड़ी भी कामदेव बन गया। किसका भाग, अब आप जी चिंतन करो, वासु पूज्य भगवान ने जन्म लिया, वासु पूज्य भगवान ने जन्म लिया, और अपनी माँ के मात्र तीर्थंकर जो होते हैं अकेले ही होते हैं। वो माँ कितनी पुण्यशाली है जिसकी स्तुति एक निर्गंत आचार्य कर रहे हैं।
जीव कांड कर्म कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उस माता की स्तुति करते हैं कि जो धन्य है जो तीर्थंकरों को उत्पन्न कर रही है, और इस पंचम काल में जो मुनियों को लगाती हैं, अपने बच्चों को मोक्ष मार्ग पे लगाती हैं, वो तीर्थंकर की माता से कम नहीं है। आज वासु पूज भगवान ने जन्म लिया और भव्य आत्माओं, अब मैं थोड़ा सा सोचना जो स्वाध्याय करते हैं। वासु पूज का जन्म हुआ, बताओ सबसे पहले सौधर्मेंद्र ने किसका नाम लिया? वासु पूज्य भगवान का आज जन्म हुआ, वो सौधर्मेंद्र जो पूरे के पूरे जम्मू द्वीप को पलटने की सामर्थ्य रखता है, इस मध्य लोक का अधिपति है, ऐसा वो सौधर्मेंद्र सबसे पहले कहां जाता है? सबसे पहले कहां जाता है? और सोच लो, सबसे पहले कहां जाता है? अभी उसने बालक नहीं देखा है, सबसे पहले तो वो उस राजमहल में जाता है जहां वो पिता बैठा हुआ है, और उस पिता को देखकर अपने ही मन में ईर्ष्या करता है कि देखो कितने धन्य है ये जो तीर्थंकर के पिता का पुण्य लेकर बैठा है। और वो माँ, वो सचिंद्रानी जो एक भवातारी है, जो सचिंद्रानी एक भवातारी है, माता के दर्शन करते सोचती देखो हे भगवंत, मेरा ऐसा पुण्य कब आएगा? मेरा पुण्य ऐसा कब आए जब मैं भी किसी तीर्थंकर की, किंतु सोचती है मेरे ऐसे भाग का, वो तीर्थंकर की माँ को सबसे पहले हाथ जोड़ लेती है। वो सौधर्मेंद्र उस पिता के सामने, उस तीन लोक का अधिपति तो बाद में आएगा, किंतु जैसे ही वो पिता को देखता है वो सौधर्मेंद्र के हाथ। अब सोच लो, तीर्थंकर के माता पिता बनने का इतना पुण्य मिलता है कि वो माता पिता भी तीसरे भव में मोक्ष। अब सोच लो आप, जब तीर्थंकर के माता पिता का इतना पुण्य है, तो जो जीव आज पंचम काल में मुनि बन जाते हैं, उनके माता पिता का इतना पुण्य को बढ़ जाता है। मुनि का नाम तो बाद में लेते हो, पहले उनके माता पिता का नाम लेकर उनकी आरती कर लेते हो। भव्य आत्माओं, ये है जिन शासन। आज वासु पूज्य भगवान ने जन्म लिया, और जन्म लेकर हर माता पिता की इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है बेटा? हर माता पिता की क्या इच्छा होती है? नहीं, बच्चा बड़ा बन गया है, बच्चा जवान हो गया, हाँ उसे पता है। हर माता पिता का एक ही लक्ष्य है कि मेरा बेटा जवान हो गया तो क्या करना है? हाथ पीले करने हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं और सबके घर में बच्चे हैं। कभी क्या सोचते मेरा बच्चा सीए बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, किसके लिए? महात्मा गांधी के। महात्मा नहीं बनना, महात्मा गांधी के लिए सीए बनाना है। अब आप सोचो, आप डेली पढ़ते हो, डेली नमोकार मंत्र पढ़ते हो, और ये भी जानते हो कि जिन शासन में निर्गंत हैं तो जिन शासन हैं, जब तक मुनि मुद्रा रहेगी जिन शासन चलता चला जाएगा। किंतु आपने क्या करा? इसमें से कितनी माओं ने, कितने बच्चों, कितने जेंट्सों ने, या आप लोगों में कितने जीवों ने भावना भाई कि मेरा बेटा मुनि बने? कौन हो आप? और आप ये जानते हो अच्छी तरह से, जैन शासन के अलावा जितने भी लोग हैं वो कभी जिन शासन के प्रति सही भावना बनाने बहुत मुश्किल है। जब भी कोई मुनि बनेगा, या तो क्षत्रिय बनेगा, या वैश्य बनेगा, या ब्राह्मण बनेगा। और आप सब लोग कौन हो? वैश्य। अब मैं पूछता हूं, कितनी जैन समाज है अपनी? हाँ भैया, पूरे हिंदुस्तान में अपनी जैन समाज कितनी है? जैन समाज बोला मैंने, जैन समाज, मैंने दिगंबर सत्ता मनी जैन समाज।
टोटल जैन समाज नहीं, ये बताओ पूरी इंडिया की कितनी जनसंख्या, पूरी इंडिया की 140 करोड़। 140 करोड़ भारत की जनसंख्या, 140 करोड़ में कितने जैन हैं? 1 करोड़ मान ले जैन, 1 करोड़ जैन मान लेते हम। 1 करोड़ जैनों में से कितने दिगंबर जैन हैं? 50 लाख, 50 लाख और कम 40 मान लेते हैं। इन 40 लाखों में से कितने ऐसे कितने जैन हैं जो मंदिर आते होंगे? 30। इनमें से 30 लाख में से ऐसे कितने जैन हैं जो देवता गुरु के प्रति समर्पित हैं? 20 लाख। और इन 20 लाखों में से ऐसे कौन से? अब इन 20 लाखों में से या हम ये मान ले 40 लाख दिगंबर जैन समाज में कितने मुनि हरिका हैं? मात्र 1500। कितने? 1500। अब सोचो, इतने 40 लाख में से मात्र 1500 हमारे पास मुनि हरिका क्षुल्लक एलक हैं। आखिर क्यों? जो कि हम में से किसी व्यक्ति ने ये भावना नहीं पाई कि मेरा बेटा भी, तुम्हारे भी बेटे होंगे ना, बेटे क्या बनाओगे बड़ा होकर? हाँ भी महाराज पढ़ाई कर रहा, महाराज इंजीनियर सही है तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब आप ये सोच लो, हाँ शास्त्री जी आपके बाप भी कौन है? एक बेटी है और दोनों हैं, तो दो में से एक क्या करोगे? देखो क्या करें, जो उसके भाग्य में हो रहा थी, अभी बेटा बोल दे मुझे महाराज बनने जाना तो अभी से पाएबंदी। मतलब कि आप क्या कह रहे हो, उसके भाग्य में जो होगा वो होगा। और सोच रहे नहीं सीए बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। ये ध्यान रखना, इतना सस्ता नहीं है जिन शासन। वासु पूज भगवान ने जन्म लिया, उनकी मां की इच्छा नहीं होगी कि मेरा बेटा भी क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा भी शादी करे, बहू लेकर आए। किंतु हमारे 2400 तीर्थंकरों में से सबसे पहले बाल ब्रह्मचारी कौन है? वासु पूज्य भगवान। जन्म लिया, साधना करी और तप के मार्ग पे निकल गए। आज तप किया तो हमारे लिए तीर्थंकर भगवान बनकर बैठे हैं और हम पूरा विश्व उनको बड़ी श्रद्धा से नमन करता है। बम्बे आत्मा। अब आप ये सोचो, तुम्हारे ही गांव का साधु बैठा हुआ है ना, आपको गौरव नहीं हो रहा? किनका बेटा है वो? हमारा कोई दूसरों का है। जब इनको देखकर तुम्हें लगना कि अरे धन्य है ये भूमि, धन्य है ये भूमि, जिस भूमि में इनका वंश रहा, वंश पला, और ये वो भूमि जिस भूमि पर इनकी दीक्षा हुई। और जब ये आज आए हैं, पूछना उन परिवारों से, पूछना इनके परिवार से, पूछना इनके बच्चों से, पूछना इनकी पूर्व की पत्नी से, भाइयों से, जिस समय दीक्षा लेने गए थे उस समय इनको भी रोका। और इनको छोड़ो, जब भगवान महावीर को नहीं छोड़ा तो इनकी तो औकात ही क्या है। किंतु आज पूछो, उस दिन का याद करो जिस दिन दीक्षा लेने गए थे, जिस दिन घर का त्याग किया था, परिवार वाले रोक रहे थे, और आज वही परिवार कह रहे महाराज जी नमस्तु, महाराज जी नमस्तु, अच्छा किया आपने। क्या हुआ? क्या हुआ? इसलिए हमारे जिन शासन में कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कह रहे हैं, यदि तुझे मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है तो पहले मजबूती किसकी होनी चाहिए? घर वालों की। पहले मजबूती। गणेश जी शादी करने गए थे आप? गणेश जी शादी करने गए थे क्या? अच्छा ये बताओ, शादी में बैंड वाला भी था, घोड़ी भी थी, परिवार के लोग भी थे, आप किसको ढूंढ रहे थे? बताओ आपका लक्ष्य क्या था? घोड़ा बिगड़े या बैंड बिगड़े या फोटो वाला बिगड़े, परिवार के लोग बिगड़े, किंतु आपका लक्ष्य था कि मुझे तो क्या शादी नहीं करनी, उसको लेकर आना है। और घर के लोगों ने क्या बोला था? बेटा निकल जा, अकेला भेज रही हूं, साथ में लेकर आना।
अकेले गए थे ना, निकासी अकेली हुई थी ना। क्या बोला था? अब निकाल दिया घर जब भी आना, जब बधू को लेके आना। वैसे ही जब एक कोई जीव मोक्ष मार्ग पे बढ़ता है, अकेला ही बढ़ता है। मजबूती किसकी होनी चाहिए? अपनी होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। समाज, परिवार, माता पिता, भाई बंधु तुम्हें रोकेंगे, लोभ देंगे, लोभ देंगे, क्योंकि उनका काम तो राग में फंसाना है। किंतु राग से वैराग में जाना ये हमारा काम है। वासु पूज्य भगवान को भी लोभ मिले, पूरा का पूरा चंपापुर का राज्य था, किंतु वासु पूज्य जानते थे इस राज्य से बड़ा मेरी आत्मा का राज्य है। इस राज्य में परतंत्रता है और आत्मा के राज्य में स्वतंत्रता है। और वो वासु पूज्य भगवान मुनि बने और मुनि बनकर 108 कहलाए और आज 1008 बनकर सिद्धालय में विराजमान हैं। इसलिए भव्य आत्माओं, जिन शासन मिला है मात्र धन के लिए नहीं, मात्र परिवार के लिए नहीं, आत्मा के श्रृंगार के लिए मिला है, मोक्ष मार्ग के लिए मिला है। और यदि इस अवसर को खो दोगे, गणेश जी पूरे चांदी के बाल हो गए आपके। अब आप ये सोच लो, जब आपकी 70 साल की उम्र तो हो गई ना, 68 है, 68, 2 बाकी हैं। कहाँ? ऊपर जाने के नीचे जाने के? 68 की उम्र हो गई है और उसके बाद भी आप क्या सोच रहे हो? पंडित दौलत राम जी का वो छंद याद कर लो। बाले पने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्धे मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखो। बाल बचपन खेल कूद में बीता जवानी, नींद भर सोया बुढ़ापा देख देख कर। क्या तुम्हारा भी हाल ऐसा ना हो जाए? इसलिए भव्य आत्माओं, मात्र जिन शासन में पैदा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिन शासन में नमोकार मंत्र बोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। और जिन शासन में आकर साधु संतों की सेवा कर लेना जरूरी नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसने साधु संतों की सेवा कर कर अपने जीवन में अपने आप के लिए पुरुषार्थ किया है, उसका ही जीवन लेना सार्थक। इसलिए जीवन मिला है और मृत्यु भी है। जीवन मिला है शास्त्री जी, जीवन मिला है किसके लिए? खाओ पियो, वही कर रहे हो, वही कर रहे हो। जननी उधरे वसियो न विमात, अंग सकुच थे पाई त्रात, निस्तत जे दुख पाए घोर, किनको कहते न आवत। भव्य आत्माओं, मिला है, जीवन मिला है। बड़ी 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 पुरुषार्थ कर कर निगोद से पड़े थे, यात्रा करते करते निगोद से निकले और आज जिन शासन मिल गया है, जीवन मिल गया है, किंतु जी जीवन के बाद में अंत भी मृत्यु तो आनी है। अरे निश्चित है, हो ही होगी। एक महाराज बनकर मरता है, एक मुनिराज होकर मरता है, तो मृत्यु महोत्सव कहलाता है। और जब तुम मरते हो तो भैया धरती का भोज कम हो गया। जब मुनिराज बनते हैं तो पंडित मरण कहा जाता है, और आप मरते हो तो लोग फुल मेंटी पूरी करते, भैया स्वर्ग में गया, स्वर्ग में। इसलिए भव्य आत्माओं, मृत्यु निश्चित है और अगला जन्म भी तुम्हारा निश्चित है। इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ कि जाते जाते लगे कि मैंने जिन शासन का लाभ उठाया। इसलिए जीवन मिला है आत्मा से भगवान बनने के लिए,
जिन शासन मिला है कर्मों की निजना करने के लिए, जिन शासन मिला है वासुपूज भगवान जैसे बनने के लिए, जिन शासन मिला है मुनिराज बनने के लिए, जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, अवसर का लाभ उठाओ और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करो। ओम नमः सिद्धे